बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अप्रैल 2021 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप सऊदी अरब के बदलते हालात और बदलते कानून से परेशान हैं, सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, बरबत खबरों से आगाह रहना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। बात होगी वैक्सीन वालों की, बात होगी इसके अलावा उम्रा ज़ायरीन की, वो बात होगी कोरोना डिजिटल पासपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, बात होगी नए वीज़ा वालों के, और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं शाम की पहली खबर के साथ। दमाम शहर में मरीना मॉल समेत मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गई। तमाम म्यूनसिपैलिटी की निगरानी में मुतअद्दिद सरकारी इदारों की मुश्तरका तफ्तीशी कमेटी ने मरीना मॉल बंद कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुश्तरका तफ्तीशी कमेटी में बल्दिया के एहलकारों के अलावा वजारत तजारत, वजारत सेहत, पुलिस और गवर्नरेट के एहलकार शामिल थे। बल्दिया ने कहा कि SOPs की संगीन खराब वर्जियों के बायस मज़कूरा मॉल को सील कर दिया गया है। मॉल में गुंजाइश के हिसाब से जितने अफराद को अंदर जाने की इजाज़त थी, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को शॉपिंग करने की इजाज़त दी गई। मॉल के दाखिले पर टेम्परेचर चेक करने का कोई भी एहतमाम नहीं था। नींद अंदर जाने वालों से तवक्कल एप्लीकेशन भी नहीं देखी जा रही थी। इसके अलावा मॉल के अंदर समाजी फासले के अलावा मास्क की बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं थी। बल्दिया ने कहा SOPs की संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस मालकान को जवाब तलबी के लिए बुलाया गया है, जबकि खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। दूसरी तरफ मशरकी रीजन म्यूनसिपैलिटी ने कई बाजारों के दौरे करने के बाद 13 दुकानों को बंद करवा दिया। उम्रा ज़ायरीन तनक्कुल एप्लीकेशन के ज़रिए व्हील चेयर की सहूलत से कैसे फ़ायदा उठाएं। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने कहा कि मस्जिदुल हराम आने वाले 35 मुल्कों के 66,367 ज़ायरीन तनक्कुल एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा चुके हैं। इनमें से 27,288 ने आम व्हील चेयर से फ़ायदा उठाया। इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के लिए 5,000 आम व्हील चेयर, जबकि बूढ़े मरीज़ों और माजूरों के लिए 3,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर फराहम कर रखी हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक इदारे के इंचार्ज फ़हद अल-मालकी ने कहा कि तनक्कुल एप्लीकेशन की मदद से आम और इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर से फ़ायदा उठाया जा सकता है। रश से बचने के लिए एडवांस बुकिंग और टिकट उसके ज़रिए ख़रीदे जा सकते हैं। जो लोग तनक्कुल एप्लीकेशन के ज़रिए व्हील चेयर बुक करा लेते हैं या टिकट हासिल कर लेते हैं, वो समाजी फासले के मसले से दूचार नहीं होते और रश से भी बच जाते हैं। तनक्कुल एप्लीकेशन के ज़रिए मुकम्मल उम्रे, सिर्फ सही और मुफ्त ड्राइवर की सहूलत भी हासिल की जा सकती है। अल-मालिकी ने बताया कि मौजूदा हराम के बाहर 3 पॉइंट व्हील चेयर हासिल करने के लिए बनाए गए हैं। ये सब सैनिटाइज्ड होती हैं। 180 से ज़्यादा इंचार्ज, टेक्नीशियन और दफ्तरी अमला ज़ायरीन को खिदमात फराहम कर रहे हैं। पहली मंजिल का जो नीचे का हिस्सा है तवाफ़ और सही के लिए ख़ास है, जहां अलशबीका पुल, गेट नंबर 64, अजियाद पुल, अलरकम जीने के एंट्रेंस और अलमरवा एंट्रेंस से रसाई हासिल की जा सकती है। सऊदी अरब में 50 लाख अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। सऊदी अरब में अब तक 50 लाख अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए कहा कि 587 मराकिज़ के ज़रिए अब तक 50 लाख से ज़्यादा सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। ये अदाद-ओ-शुमार सऊदी अरब के तमाम शहरों के हैं जहाँ कोरोना वैक्सीन मराकिज़ कायम हैं। वज़ारत सेहत ने कहा कोरोना वैक्सीन सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद फौरी तौर पर अपना जो इंदराज है अपनी रजिस्ट्रेशन सेहती एप्लीकेशन में करें। याद रहे, वज़ारत सेहत ने वादे किया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी नहीं बल्कि हर शख्स की अपनी मर्ज़ी है, ताहम वैक्सीन बेहद अहम और मुफीद है। बकरा मंडी में कीमतों में इजाफे की वजह गैर मुल्की हैं। सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले सऊदी शहरी अब्दुर्रहमान अल-जैमी ने कहा कि बकरा मंडी में कीमतों में इजाफा मुनाफाखोर ताजिर और गैर मुल्कियों की वजह से है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा किसी भी किस्म के ग़िज़ाई मवाद का जायज़ा लें या सब्ज़ी और फलों को देख लें, हर चीज़ की कीमत में उतार चढ़ाव आता है सिवाय मवेशियों के। इन कीमतों में हमेशा इजाफा ही होता रहता है। इसकी वजह यह है कि बकरा मंडी पर गैर मुल्कियों का कब्ज़ा है। उन्होंने कहा कि बकरा मंडी पर 90% गैर मुल्की छाए हुए हैं जो मनमानी करते हैं। TV चैनल रोटाना को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जिस मवेशी की कीमत 1 माह पहले 1300 रियाल थी, आज 1800 रियाल है। रमज़ान, हज और स्कूल छुट्टियां आते ही मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। मुतल्लिका सरकारी इदारों को इस हवाले से मुदाखलत करनी चाहिए। ताजरों को मनमानी को रोकने के लिए ज़वाबित का तकर्रुर बहुत ज़रूरी है। फ़ज़ाई सफ़र की बहाली के लिए कोरोना डिजिटल पासपोर्ट। अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में फ़ज़ाई नक़्ल व हमल की आलमी तंजीम IATA के डिप्टी चेयरमैन मोहम्मद अल-बकरी ने कहा कि फ़ज़ाई सफ़र को मामूल पर लाने के लिए कोरोना डिजिटल पासपोर्ट मुनासिब हल है।
अल अरेबिया के मुताबिक इस सवाल पर कि शहरी इंटरनेशनल कोरोना डिजिटल पासपोर्ट कैसे हासिल कर सकेंगे, अल बकरी ने कहा, कोरोना सर्टिफिकेट एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। इसकी बदौलत मुसाफिर से मुतल्लिक तमाम मालूमात आसानी से हासिल की जा सकती हैं। इसके लिए ये पता लगाया जाता है कि मुसाफिर ने कोरोना टेस्ट करा लिया है या नहीं, या वो वैक्सीन ले चुका है या नहीं। मुसाफिर इस किस्म की मालूमात मुतल्लिका इदारे को पेश करने का मजाज होगा। बकरी ने उम्मीद जाहिर की कि इंटरनेशनल कोरोना पासपोर्ट का प्रोग्राम मुतारिफ कराने से इंटरनेशनल ट्रैवल मामूल के मुताबिक बहाल हो सकता है, इससे मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, कोरोना टेस्ट और वैक्सीन के डिजिटल सर्टिफिकेट के निज़ाम से मुसाफिरों और सरकारी इदारों का वक्त और मेहनत दोनों बचेंगे, जबकि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस के ज़िम्मेदारान और सफरी कार्रवाई के अहदेदारान इसके ज़रिए वबा के मसाइल से निपट सकेंगे। उन्होंने बताया कि IATA को तवक्को है कि फ़िज़ाई सफ़र का हाल बहरान से पहला जैसा एकदम से बहाल नहीं होगा। शुरू में 1/3 हद तक पहले वाला माहौल बहाल हो सकेगा। क्या नए वीज़े वाले सऊदी अरब आ सकते हैं? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे थे। कोरोना के नए केसेस भी कम हो रहे थे, लेकिन कोरोना की एक और लहर सामने आने के बाद परवाज़ों की बहाली जो है वो भी जारी थी, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर 20 मुल्कों के लिए वन वे फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद की गई। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए सामीन ने अपने मज़ीद सवालात भेजे हैं। एक कारी ने पासपोर्ट की नकल मालूमात के हवाले से पूछा है कि वो ख़ास जो है वो साई ख़ास हैं और फैमिली ड्राइवर हैं, क्या मैं ख़ुद जवाज़ात जाकर पासपोर्ट की नकल मालूमात कर सकता हूँ? जवाज़ात में गैर मुल्कियों के जो पासपोर्ट होती हैं उसकी तफसीलात दर्ज करने को नकल मालूमात कहते हैं। जब कोई गैर मुल्की अपना पासपोर्ट तजदीद कराता है तो उसको जवाज़ात के कंप्यूटर में फीड किया जाता है। इसमें जो है ये ऑनलाइन आपके कफ़ील ही कर सकता है, आप खुद से जवाज़ात के दफ्तर जाकर ये काम नहीं कर सकते। इस हवाले से मुख्तलिफ लाइसेंस याफ्ता एजेंट्स ये काम करते हैं, ताहम उसके लिए कानूनी तौर पर उन्हें आपके कफ़ील की जानब से जवाज़ात के नाम वकालतनामा NOC दरकार होगा। वकालतनामा भी अपशर अकाउंट से कफ़ील जारी कर सकता है। गैर मुल्की कारकुन है उसको ये इख्तियार नहीं होता कि वो अपने इकामा के जो काम है वो खुद जवाज़ात के दफ्तर से रजू करके अंजाम दे। ताहिर इब्ने रियाज का सवाल है कि नए वीज़े वाले कब सऊदी अरब आ सकते हैं? कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 मुल्कों पर सफरी पाबंदियां आयद हैं, जिसको जो है कोरोना की वबा की सूरत हाल को देखते हुए सरकारी सतह पर इसका ऐलान किया जाएगा। तो है हुकूमत सऊदी अरब की जानब से गैर मुल्की कारकुनों को काफ़ी सहूलत फराहम की गई है, जिसमें ऐसे अफराद जो कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब से बाहर गए हुए थे उनके खरूज ओदा और इकामे में तोसी के लिए उनके कफ़ील को अपशर अकाउंट पर सहूलत फराहम कर रखी गई है। तो अभी फ़िलवक्त जितने भी जो नए वीज़े वाले हैं अगर वो आना चाहते हैं तो वो तो डायरेक्ट अभी फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं हैं। जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन होती हैं तो आप PCR का टेस्ट करवा कर कोरोना का आप सऊदी अरब की फ़्लाइट लेकर जो है आ सकते हैं। इस हवाले से कोई भी रुकावट नहीं है। आपका वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप होना चाहिए और जो कोरोना टेस्ट आपके राना जिशान का सवाल है कि सऊदी अरब से छुट्टी पर वतन वापस जाने वाले अगर वापस नहीं आए तो कितने अरसे के लिए आ सकते हैं और क्या इस दौरान वो दुबई जा सकते हैं या नहीं? मुख्तसर तौर पर अर्ज़ है कि ऐसे अफराद जो छुट्टी यानी खरूज होता वीज़े पर सऊदी अरब से जाते हैं और वक्त मुकर्रर पर नहीं आते, नए कानून के मुताबिक उन पर जो है हमेशा के लिए पाबंदी होगी, वो वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकते। पहले ही कानून के मुताबिक 3 साल के लिए पाबंदी आयद होती थी और वो गल्फ़ कंट्रीज़ में किसी भी वीज़े पर नहीं जा सकते। ऐसे अफराद किसी दूसरे वीज़ा पर GCC भी नहीं जा सकते। लेकिन अभी जो है वो 3 साल के लिए जो है पहले पाबंदी थी, लेकिन अभी इस पाबंदी को हमेशा के लिए जो है इसको फिक्स कर दिया गया है। अभी आप वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकते। बरतानिया का बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए नई कवायद का ऐलान आज से। बरतानिया ने लॉकडाउन के बाद ट्रैफिक लाइट सिस्टम इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल करने का ऐलान कर दिया है। खबरसार इदारे AFP के मुताबिक बरतानिया की जानिब से बैनुल-अक़वामी सफ़र बहाल करने की पहले 17 मई तारीख तय की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म उनके दफ्तर से जारी बयान में कहा गया था कि कोरोना के ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए जो ममालिक की ग्रीन, येलो और रेड लाइन में कैटेगरी की जाएगी, ताहम इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात एक दिन में जारी होंगी। बरतानिया ने दीगर ममालिक के सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है, ताहम चंद वजूहात की बुनियाद पर सफ़र करने की रायत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा था कि महफूज बैनुल-अक़वामी आमदरफ्त बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इंडिया में पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा केसेस। इंडिया में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जो गुज़श्ता साल वबा के फूटने के बाद अब तक एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। इंडिया के TV चैनल इंडिया टुडे की वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद की जानब से जो है तो उनके इंडिया में सामने आने वाले केसेस का जो तादाद है वो 97,894 मुस्बत केसेस जो हैं पिछले साल रिपोर्ट हुए थे, लेकिन अभी जो है 1 लाख से भी ज़्यादा रिपोर्ट केसेस हुए हैं। तो इस सूरत हाल में इंडिया की जो सूरत हाल है मज़ीद बदतर
ہوتے جا رہی ہے۔ پہلے ہی فلائٹس کی بحالی کا مسئلہ تھا، لیکن ابھی جو کیسز میں اتنے زیادہ اضافے کے بعد انڈیا کی فلائٹس کی بحالی کی امیدیں جو ہیں وہ مزید دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سعودی عرب کی ترقی میں ٹیکنالوجی کا سب سے اہم استعمال۔ ابھرتی مارکیٹوں تک رسائی حاصل کرنے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے سعودی عرب کی وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی عالمی ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپ کے لیے امید ہے۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت نے گلوبل ٹیک سٹارز ایکسیلیٹر نامی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کے معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ اس کمپنی کو تکنیکی ترقی میں مہارت حاصل ہے، یہ سعودی عرب کو ایک نئے دور میں لے کر جائے گی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔